कल 15 अगस्त और से ठीक एक दिन पहले, लगभग 24 घंटे पहले देश तिरंगामय हो चला है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक चप्पा चप्पा कैसे चुस्त है, दिल्ली में कैसे आसमान तक से पहरा बिठाया गया है। एक एक खबर, एक एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। जितने भी रंग हैं, जितने भी कलर्स हैं स्वतंत्रता दिवस के, 76 साल की आज़ादी के, कितना बदला भारत 76 साल में, क्या क्या बदला हुआ भारत में, अलग अलग जगह आपको हम लेकर के चलते हैं। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ में। स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे से पहले तिरंगामय हो गया है पूरा देश। पीएम मोदी के मेरा माटी मेरा देश कैंपेन का बड़ा असर। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हो चुकी है। 15 अगस्त को देखते हुए पूरी दिल्ली एनसीआर में कड़ी सुरक्षा की गई है और पूरा देश इस वक्त कह रहा है जय जय हिंद। अब आपको हम दिखाते हैं श्रीनगर के लाल चौक से लेकर के लाल किले तक क्या क्या तैयारियां की गई हैं। वो श्रीनगर का लाल चौक जहां पर तिरंगा फहराने से पहले, इससे पहले कई बार सोचा जाता था। यूपी का आगरा आप देखें, दिल्ली का आईटीओ, जम्मू कश्मीर का पुंछ और इसके अलावा दिल्ली गेट की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए कुछ और भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते हैं। तस्वीरें जिनमें तिरंगामय भारत है, तस्वीरें जिसमें पूरा देश किस तरह से आज आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है, आप एक एक करके देखें। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस वक्त हम लाल किले पर ही मौजूद हैं। हम आपको दिखा रहे हैं लाल किले के बिल्कुल सामने का दृश्य। यहाँ से एंट्री है जो कि बंद कर दिया गया है। आम दिनों में यहाँ से सैलानी घूमने जाते हैं, जो भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं वो लाल किला घूमने के लिए यहीं से दाखिल होते हैं। लेकिन स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर के तैयारियां जो की गई हैं उसकी वजह से ये पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पर रास्ता बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ से हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि लाल किले का ठीक सामने का एरिया जो चांदनी चौक के सामने होता है, यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दी गई हैं। और यहाँ पर देखिए दिल्ली होमगार्ड के जवान यहाँ पर खड़े हैं, मुस्तैद हैं। यहाँ पर दूर देखिए आप सीआईएसएफ के जवान भी मौजूद हैं। यहाँ पर किसी भी को ट्रैफिक को भी रुकने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट रखी गई है। 15 अगस्त को खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर के झंडा फहराते हैं, भाषण देते हैं, तो इसी लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा पुख्ता की गई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है सामने कि लाल किला पर्यटकों के लिए 15 अगस्त तक बंद है। ये बिल्कुल सामने लाल किला दिख रहा है, शायद कैमरे में ना दिख रहा हो क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया गया है एक तरह से, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से इसको छुपा दिया जाता है, क्योंकि अंदर में बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। मंत्रिमंडल पूरा होता है, प्रधानमंत्री मोदी खुद होते हैं जो भाषण देंगे। तो तैयारियां यहाँ पर बहुत ज्यादा कर ली गई है, सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा चौकस कर दी गई है ताकि कोई भी अनहोनी ना हो। और इस तरह से 15 अगस्त की तैयारियां लाल किले पर बहुत ज्यादा मुस्तैदी के साथ यहाँ कर दी गई है। मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर दिल्ली के लाल किले पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस वक्त हम लाल किले के सामने का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। लाल किले के ठीक सामने चांदनी चौक के पास का जो एरिया है ये पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पर आम लोगों के लिए ही रास्ता होता था सामने जो आप देख रहे हैं जाने के लिए। सामने बिल्कुल लाल किले का मुख्य द्वार है, इसे कवर कर दिया गया है क्योंकि 15 अगस्त का कार्यक्रम होना है। प्रधानमंत्री मोदी खुद आकर के झंडा फहराएंगे, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। यहाँ पर सीआईएसएफ के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान और साथ में दिल्ली होमगार्ड के जवान सभी मुस्तैदी से यहाँ पर खड़े हैं। लगातार सुरक्षा यहाँ पर कड़ी की गई है। रास्ता पूरा बंद कर दिया गया है और ये जो रास्ता हमेशा आम दिनों में खुला होता था पूरा बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ देखिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी जवान यहाँ पर लगातार मुस्तैद हैं। किसी भी ट्रैफिक को यहाँ पर खड़े होने की इजाज़त नहीं है। पूरी तरीके से इस जगह को बंद कर दिया गया है और 15 अगस्त शाम तक ये जगह ऐसे ही बंद रहेगा, क्योंकि जब तक पूरा फंक्शन ओवर हो जाएगा उसके बाद जाकर के इस जगह को खोला जाएगा। तो इस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था लाल किले के सामने बहुत ज़्यादा पुख्ता कर दी गई है। मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। कश्मीर की एक और नई तस्वीर सामने आई है। हिजबुल आतंकियों के परिवार ने भी फहराया है तिरंगा। सोपोर और किश्तवाड़ में परिवार ने फहराया तिरंगा। वो आतंकी जो देश के खिलाफ होते थे, आज की तारीख में वही आतंकी ये कह रहे हैं कि देश का ये जो मान मस्तक है ऊंचा करने वाला तिरंगा। जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त को लेकर के जबरदस्त तरीके की धूम है, तिरंगे को सलामी दी जा रही है। जश्न आज़ादी पर कश्मीर की एक अलग तस्वीर है जो अभी आप देख पा रहे हैं। और ये हिजबुल आतंकियों के परिवार ने किस तरह से तिरंगा फहराया है ये आप देख पा रहे हैं। हिजबुल आतंकी जिसके परिवार ने तिरंगा फहराया ये तो आपने देखा। अब अलग अलग तस्वीर एक एक करके आप देखिए।
आतंकवादी मुदस्सर के परिजनों ने बहुत बड़ा बयान दिया है। बेटे ने गलत राह अपनाई, इसलिए हम बहुत शर्मिंदा हैं, हम भारतीय हैं, बेटा गलत रास्ते पर है और सरकार से बेटे को ढूंढने की गुजारिश है। मां ने आतंकी बेटे से सरेंडर करने की अपील की है। यह अपील क्या है, सुनिए। आतंकी की मां केंद्र सरकार से क्या अपील कर रही है, अब आप ये सुने। आतंकी की मां, मुदस्सर की मां खुद ये कह रही है कि मैं एक मां हूं, मेरे बेटे को बचा लें, मेरा बेटा गलत रास्ते पर है। माज अस चाहान सह गि गर युन, सिलेंडर गि करुन असल पटन गि गर युन, गवर्नमेंट गस गर अन, सारी गस तमस वापस अन। वारा कोशिश कर कह पता लगन यीज फौज यीज तम साड़स अनस गर पन गर क्या कत साड़ून। वहीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर के पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। जम्मू में 15 अगस्त को लेकर के सुरक्षा सख्त है, सीमा पर मुस्तैदी बढ़ी है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। पुंछ में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी जारी है ताकि आतंकी किसी भी तरह की देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त ना हो और जम्मू कश्मीर का माहौल खराब ना करें। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। जम्मू से लेकर के कश्मीर तक, श्रीनगर के लाल चौक पर भी क्या चल रहा है आगे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत पाकिस्तान बॉर्डर और यहां की एक पीर पंजाल रेंज है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव कही जाती है, सबसे ज्यादा खतरनाक है। गोली की बौछार के बीच, खतरे के बीच अजय जांडियाल की एक राष्ट्रवादी रिपोर्ट देखें इसी पीर पंजाल सेक्टर से, लाइन ऑफ कंट्रोल से लाइव। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त पुंछ सेक्टर में है और आपको बता दूं कि इस वक्त ये सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड जो है वो बना हुआ है सेना के लिए, क्योंकि पिछले कुछ समय में पाकिस्तान की तरफ से राजौरी और पुंछ में सबसे ज्यादा आतंकी गतिविधियों को जो है वो करने की कोशिश की गई है। कई अटैक उन्होंने किए और उसी के चलते सेना के जवान जो है वो जंगल वॉरफेयर के लिए किस तरीके से तैयार हैं, किस तरीके से ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये वही इलाका है जहां कुछ दिन पहले ही मुनीर नाम के एक आतंकी को मार गिराया है, जो सबसे बड़ा आतंकी था और लगभग पिछले 3 दशक से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहकर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को चला रहा था। और यहां वो आया और उसी के खिलाफ जो है आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें सुरक्षा बलों ने जो है उस मुनीर को मार गिराया। और आपको बता दूं कि सेना के जवान किस तरीके से इस जंगल के इलाके में ऑपरेशन कर रहे हैं। कई चुनौतियां हैं मौसम के साथ साथ इस चीज का खतरा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ बैठे आतंकी जो हैं अब नई रणनीति से यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ आप बैठे आतंकी जो हैं वो इस वक्त जो इलाका है जहाँ पे इस वक्त आतंकी है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है, वो दाढ़ी के साथ या आतंकी वेशभूषा में नहीं बल्कि एक अलग तरह की जो है वो चाल में है, जिसमें आतंकी आपको बता दूं कि पूरे अपने आप को जो है सिविलियंस की वेशभूषा में ढाले हुए हैं, वहीं रहते हैं और जैसे ही मौका मिलता है आम लोगों के बीच घुसने की कोशिश करते हैं। इसलिए सेना के जवान हाथों में घातक हथियार लिए, नजरें पैनी रखे हुए इस पूरे जंगल के इलाके में ऑपरेट करते हैं और इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि अगर कोई भी हरकत हो तो उसे जो है वो मार गिराया जा सके। और वहीं पाकिस्तान की नापाक हरकत को हिंदुस्तान का करारा जवाब, नार्को टेरर की नापाक चाल, बीएसएफ का तमाचा। बॉर्डर पर बीएसएफ के हौसले को सल्यूट, ड्रग्स वाले शैतानों की अब खैर नहीं, सरहद पर शैतानों की गुस्ताखी किसी भी कीमत पर माफ नहीं होगी। ये बीएसएफ ने लगभग क्लियर कर दिया है। बीएसएफ यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बीएसएफ यानी जिसका ध्येय है, जिसका मोटो है, जिसका सूत्र वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, जिसके कंधों पर 1965 के बाद से जिम्मेदारी है सरहद की निगहबानी की। एलओसी से लेकर के इंटरनेशनल बॉर्डर तक तैनाती है बीएसएफ की। मणिपुर से लेकर के नागालैंड तक तैनाती है बीएसएफ की। कश्मीर से लेकर के पंजाब तक तैनाती है बीएसएफ की। और इसी तरह से पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कैसे बीएसएफ कर रही है चौकसी, कैसे वो पाकिस्तान की नार्को टेरर चाल को ध्वस्त करने में लगे हैं बीएसएफ के हमारे जवान। देखिए रिपोर्ट। ये यहाँ जो डॉग स्क्वाड का एक डॉग है, उर्मिला नाम है इसका, और आप देखेंगे ये
पेट्रोलिंग जो होती है, फुट पेट्रोलिंग अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, वहाँ सबसे आगे लीड करता है। और कैसे लीड करता है वो आपको बताएं, क्योंकि ये इलाका है, यहाँ ड्रग्स का खतरा हो सकता है, एक्सप्लोजिव का खतरा हो सकता है। उसी चीज से निपटने के लिए मैं चाहूंगा कुछ कमांड आपको दें इसको। अब देखिए, देखिए ये कमांड जो है ये वो जनरल कमांड है जो इसको पता है, मगर इससे ज़्यादा जो चीज़ है, उर्मिला को इस चीज़ की महारत हासिल है कि वो किसी भी तरह का जो एक्सप्लोजिव है या कोई ड्रग्स है, नार्कोटिक्स है, उसको डिटेक्ट कर सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ये जो इलाका आप देख रहे हैं, आप देखें आगे घने जंगल हैं, सरकंडा है। इसी सरकंडे का फ़ायदा उठाकर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ बैठे जो स्मगलर्स हैं या पाकिस्तानी रेंजर हैं, वो यहाँ पर किसी भी एक्टिविटी को करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ह्यूमन अलर्टनेस के साथ साथ यहाँ पर जो डॉग स्क्वाड है उसको भी खास तौर पे डिप्लॉय किया गया है। और अब आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये जो उर्मिला है यहाँ पर इस पूरे इलाके में, पंजाब सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में, वो भी एक लीडर की तरह सबसे आगे रहती है और इस पूरी जो पेट्रोल हो रही है उसका हिस्सा होती है। दो चीज़ें, जो पीछे पूरी टुकड़ी बीएसएफ की चल रही है उसको सुरक्षा जो है, उसकी डबल सुरक्षा के लिए जो है उर्मिला वो काम करती है, क्योंकि वो पहले चीज़ों को देखती है। कोई अगर उसे कोई ऐसी गंध आ जाए जो एक्सप्लोजिव हो सकती है, जो खतरा हो सकती है, वो उसे डिटेक्ट करती है और उसके बाद बाकी जवान जो है वो अलर्ट हो जाते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हम इस इलाके में जो देख रहे हैं कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल, किस तरीके से यहाँ पर गैजेट्स और ह्यूमन के साथ साथ डॉग स्क्वाड जो हैं वो भी एक अहम रोल जो है वो अदा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये अलर्टनेस जो है कहीं ना कहीं और ताकत जो है वो बीएसएफ को देती है। जम्मू कश्मीर हो या पंजाब सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका, बीएसएफ के लिए खतरा किसी भी तरह को हो, चुनौती किसी भी तरह को हो, वो बराबर है। बेशक यहाँ पर आप देखेंगे तो युद्ध विराम के उल्लंघन नहीं हुआ, कभी नहीं हुए, मगर यहाँ पर भी बीएसएफ किसी भी तरह से चौकसी में कोई कमी नहीं लाती है। आप देखेंगे बीएसएफ की ये टुकड़ी जो है इस वक्त फुट पेट्रोलिंग के लिए निकली है। और इस फुट पेट्रोलिंग की अगर बात की जाए तो इसमें इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाता है कि सरहद के पार से कोई खतरा अगर यहाँ दिखे, या चाहे वो नार्कोटिक्स की स्मगलिंग का हो, वेपन की स्मगलिंग का हो, उसे कहीं ना कहीं सुनिश्चित करना है कि वो खतरा इस तरफ हो तो उसे जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज जो है वो किया जा सके। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस टुकड़ी में बीएसएफ की जो पेट्रोल की टुकड़ी है उसमें महिला कांस्टेबल्स और उसके साथ साथ जो है जो बीएसएफ के जवान हैं वो तैनात रहते हैं। वैसे 15 अगस्त को लेकर बीएसएफ के वीर जवान पूरी मुस्तैदी के साथ दुश्मन के हर मंसूबे को कुचलने के लिए तैयार हैं। इसी पर हमारे सहयोगी अजय जांडियाल की एक और रिपोर्ट आप देखें। स्वतंत्रता दिवस का ये जो जश्न है, बॉर्डर पर कितने हौसले बुलंद हैं। हम और आप महफूज हैं, सुरक्षित हैं, आराम की नींद सो रहे हैं, क्योंकि हमारे जवान अलर्ट हैं। जमीन से लेकर के आसमान तक चप्पा चप्पा कैसे रखा गया है चुस्त, देखिए। दिन ढल रहा है, बीएसएफ के सामने चुनौतियां और बढ़ती जाएंगी। जी हां, आपको बता दूं कि पंजाब सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में हम हैं और बीएसएफ के जवान अपने मोर्चों पे इस वक्त पूरे तरीके से अलर्ट हैं, क्योंकि सरहद का ये जो इलाका है ये वो इलाका है जहां पाकिस्तान कई बार कई तरीके से घुसपैठ की कोशिशें भी कर चुका है। ऐसे में अब हालांकि शांति है, मगर पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी अहम चीज़ कि पाकिस्तान की तरफ से नारकोटिक्स की स्मगलिंग के लिए रात के अंधेरे में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है और उस ड्रोन की मदद से यहाँ लगातार कोशिश रहती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से ड्रग्स को जम्मू कश्मीर और पंजाब के इलाकों में पहुंचा सके, ताकि वो पैसा जो है वो आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो। इसीलिए लगातार बीएसएफ के जवान अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ गैजेट से लैस रहते हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रहे और अगर कोई भी हरकत पाकिस्तान करने की कोशिश करे तो उसे पूरे तरीके से नाकाम किया जा सके। बेशक ये पंजाब सेक्टर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है जहां फायरिंग का खतरा कम है, मगर पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर हरकत पर, चाहे ड्रोन हो या फिर कोई और चीज़, उससे निपटने के लिए तैयारी पूरी रहती है। आप देखेंगे बीएसएफ के जवान आसमान से लेकर ज़मीन पर हमेशा नज़र रखते हैं और अगर कोई भी खतरा दिखे
तो उसे नाकाम करने की पूरी कोशिश रहती है। और यही वजह है कि पिछले कुछ समय में बीएसएफ के जवानों ने सैकड़ों ड्रोन मार गिराए, हजारों किलो हेरोइन बरामद कर ली और ये लगातार सिलसिला चल रहा है। ये सामने जो पोस्ट आप देख रहे हैं यही पाकिस्तान की पोस्ट है और इन्हीं पोस्टों पर बैठकर पाकिस्तान अपने नापाक इरादों को कामयाब करने की कोशिश करता है, जिसे हमेशा बीएसएफ नाकाम करती है। और ये जो इलाका है ये घने सरकंडे का इलाका है। अगर ये इलाका आप देखेंगे तो इस इलाके से पाकिस्तान कई बार ऐसे प्रयास कर चुका है। हमने देखा चाहे वो अमृतसर हो, फिरोजपुर हो, तरन तारन हो, गुरदासपुर सेक्टर का जो इलाका है, इन सभी इलाकों में पाकिस्तान की मंशा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नारकोटिक्स और हथियारों को भारत में भेजने की रहती है। और जो खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तान में पाकिस्तानी रेंजर, पाकिस्तानी सेना जो है खासतौर पे पंजाब सेक्टर को टारगेट कर रही है ताकि पंजाब में किसी भी तरीके से जो है इस पंजाब के जरिए देश के बाकी हिस्से में इस सफेद जहर को भेजा जा सके।